Good morning students, welcome to GYANJYOTI online classes. Student, in this video we will read about the weather, air and water. Okay student, we will read about the weather. Okay, different type of conditions of weather, different type of season. Okay, so the happen in different season the weather will change. Okay, so student, we will learn about the water and their essential for us and their functions. Okay, and we will also learn the process of filtration water, the purifier, soluble and insoluble substances that mix with water. Okay student, so now we will read weather. Okay, so weather, what is weather? So weather is the physical state of the atmosphere. Okay student, weather जो है ये जो ऋतु, ठीक है, बहुत सारा ऋतु है, ठीक है, तो ये जो वेदर है ये क्या होता है कि फिजिकल स्टेट है किसका, एटमॉस्फेयर का. ओके स्टूडेंट, सो दैट एटमॉस्फेयर. ओके सो द फॉर्म ऑफ weather, the form of air, cloud, air pressure, humidity, okay, and also rain, okay, and sunshine. okay, so किसी भी जगह पे ये सब दिखाई देगा, एयर दिखाई देगा, क्लाउड्स दिखाई देगा, एयर प्रेशर, ये सब क्या है, वेदर. ओके तो ये जो, ठीक है, पाग जो वेदर का कंडीशन है, तो इसे हम क्या जानेंगे, देखो सन के हिसाब से, according to sun. Okay, so the changes in weather occurs due to the sun. ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है किस लिए हो रहा है, इस सन के वजह से. तो क्या होगा, देखो सन एंड चेंजेस इन वेदर एंड सीजन. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का सीजन होता है, ठीक है, जिसमें कि समर और विंटर. ठीक है स्टूडेंट, सो द सन कॉजेस चेंजेस इन वेदर. ओके, द सन कॉजेस चेंजेस in weather and season because it hits and earth unevenly. Okay, and this happens because the earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. Okay student, ये देख रहे हो यहाँ कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, तो जो सन के ऊपर से ये जो ऑर्बिट है अर्थ का, ठीक है, कंटिन्यूअस रिवॉल्व हो रहे हैं. इन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवोल्यूशन. ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये रिवोल्यूशन प्रोसेस है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अर्थ जो है ये सन के राउंड कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है. स्टूडेंट, और इन समर, देखो समर में क्या होता है, जो जब सन के अर्थ जो होते हैं सन के नियरर टू सन, जो होगा नियरर टू सन, तो ये क्या होगा, दी सन है, दी अर्थ हैज दैट वर्म, तो ये क्या होगा कि ये बहुत गर्म होगा, और डे क्या होगा, लॉन्गर देन दी नाइट. डे जो होगा वो लॉन्गर होते हैं, तब जब सन के सामने ये जो नियरर होता है, कौन सा, अर्थ. ओके, तो ये कब होता है, देखो जून में, ठीक है, जून 20 और 22, ठीक है, जून 20 से 22 में, तो इसको हम समर सोल्स्टिस कहेंगे. ओके स्टूडेंट, देखो विंटर में क्या होता है, डे छोटा होता है और नाइट जो है वो बड़ा होता है. ठीक है, तो ये होगा विंटर सोल्स्टिस. ओके, नेक्स्ट जो है सितंबर 22 और 23. ओके, जो कहेंगे हम ऑटमनल इक्विनॉक्स. ओके, तो ये जो है ये इसमें क्या होगा कि डे और इसमें क्या होता है, डे और नाइट जो है इक्वल होता है. ठीक है, और मार्च 20 और 21. ओके, मार्च 20 और 21 के बीच में ये जो है वर्नल इक्विनॉक्स जो है, और सितंबर में जो होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स जो होते हैं ये सेम. ठीक है स्टूडेंट, ओके सो अब आते हैं इसका डिटेल्स, इसके वेदर. ओके स्टूडेंट, नाउ द सन कॉजेस द विंड. ओके, सन क्या करता है,
कॉज करता है, किसको इफेक्ट देता है, विंड को। ओके, सो स्टूडेंट द सन हिट्स द एयर नियर द लैंड, ठीक है, और सन जो है वो हीट क्रिएट करता है कहाँ पे, लैंड एरिया। ओके स्टूडेंट, एंड दिस हॉट एयर स्प्रेड ऑल ओवर द बिकम दी लाइटर। ये जो होता है गर्म हवा वो लाइटर होता है, ठीक है, वो हल्के होते हैं और वो क्या होते हैं, और दी लाइट हॉट एयर राइजेस अप, और वो ऊपर की तरफ उठता है, हल्का होके ऊपर की तरफ उठेगा। एंड कूलर एयर फ्लोज डाउन टू दी टेक प्लेस, एंड दिस कूलर एयर फ्लोइंग इन कॉल्ड दी विंड। जो ठंडी हवा होते हैं उसको वो फ्लो करेगा, और ये इसको क्या कहेंगे हम, एयर कहेंगे, तो सॉरी विंड कहेंगे। ओके, तो जो एयर होता है वो नीचे जो आएगा, ठीक है, कूल एयर जो आएगा उसको हम विंड कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सन आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ वाटर एंड कॉजेस ह्यूमिडिटी एंड रेन। तो सन भी ह्यूमिडिटी जो नमी होती है उसके लिए और जो रेन है उसके लिए ये इफेक्ट देता है। ओके स्टूडेंट, सो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ओके, सो इन देयर एयर, तो ये कहाँ रहता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में रहता है, ठीक है, वही ह्यूमिडिटी है, नमी जिसको कहते हैं नमी। ओके स्टूडेंट, सो एयर, ओके नाउ वी कम एयर, व्हाट इज एयर। सो स्टूडेंट, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। Okay, air is a mixture of gases, and it contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, okay, and water vapor and dust particles. Okay, dust particle में रहता है और इसमें water vapor रहता है। Okay, so other components of air are like smoke, okay, dust, germs, okay, और a blanket of air around the earth is called atmosphere। ठीक है, जो एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस है ब्लैंकेट इसको कहेंगे एटमॉस्फेयर। ओके, इसको हम ब्लैंकेट जो ढका हुआ है इसको कहेंगे एटमॉस्फेयर। और यहाँ बहुत सारा एयर में बहुत सारा गैसेस, ठीक है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और बाकी जो गैस है आर्गन, ठीक है, आर्गन उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये जो है ये 1%। ओके स्टूडेंट, so the when the air move it is called wind। जब एयर मूव करता है उसको हम wind कहते हैं। the strong wind is called gale। जो strong wind होते हैं उसको हम gale कहते हैं। ओके, और जो weak होता है, ठीक है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड होगा उसको हम कहते हैं। और जो वीक होता है, ठीक है, जो वीक विंड होता है स्टूडेंट उसको हम कहेंगे ब्रीज। और लाइट विंड जो है उसको हम कहेंगे ब्रीज। ओके स्टूडेंट, सो ये जो लाइटली जो विंड ब्लो करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रीज। ओके स्टूडेंट, ऑल्सो ये वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको कहेंगे विंड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसको गेल, और जो लाइट रहेगा विंड उसको कहेंगे ब्रीज, और जो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड उसको कहेंगे हम लोग स्टॉर्म। ओके स्टूडेंट, सो व्हेन द स्टॉर्म occurs with lightning and thunder it is called thunderstorm। तो लाइट के साथ जब उसके साथ जब विंड ब्लो करेगा तो क्या होगा, उसके साथ थंडर मतलब बिजली भी आएगा, तो उसको हम कहेंगे थंडरस्टॉर्म। ओके स्टूडेंट, और ये भयानक होता है, इसके जो रूप होते हैं स्टॉर्म का, ये थंडरस्टॉर्म। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी टेक एक्टिविटी।
one activity. So student टेक टू बॉल, ठीक है, हम लोग बॉल लेंगे, ठीक है, इसमें से एक में हम लोग मिट्टी रखेंगे और दूसरे में वाटर, सैंड, वाटर, student. So take two balls and fill one with water and other is sand. Okay, so put a thermometer in both the ball to measure, okay, to measure the temperature. इसके टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ एक थर्मोमीटर लेंगे, ओके, और दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे, ओके, इसका टेम्परेचर कितना है, ओके. स्टूडेंट ऑल्सो प्लेस बोथ द बॉल इन एन स्पेस वेयर they get equal sunlight, okay, they get equal sunlight, and after some time that note the temperature again, ठीक है, कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर है, फिर से ये सनलाइट देंगे, सनलाइट देने के बाद इसका जो टेम्परेचर है, पहले जो टेम्परेचर था और ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, इसका थर्मोमीटर देंगे दोनों में, तो क्या होगा कि रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आएगा, तो जो सैंड, ठीक है, जो मिट्टी है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, किसको, हीट को, ओके. सो दी सैंड ऑलवेज एब्जॉर्ब दी सनलाइट, ओके, एंड सो दैट्स व्हाई दी लैंड एरिया ऑलवेज हीटर देन दी वाटर एरिया, ओके, दी वाटर. Okay student, we have concluded that from the this activities that the sand and water, the sand absorb or loses heat faster than water, ठीक है. तो जो ये जो यहाँ जो हम लोग किए थे सैंड और ये जो किए थे वाटर था, जिसमें कि ये जो हीट क्रिएट कर रहा है, हीट जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर, कौन सा, जो यहाँ पे जो मिट्टी रहते हैं, ठीक है. Okay student, water that absorb losses heat slower than the sand. Okay student, sea breeze, sea breeze क्या है, okay student, so the sun warm both the land and as water, okay, so both the land and waters are faster than the water, okay. So student, in the day the sea is cold, okay, डे में क्या होता है, जो सी है वो कोल्ड रहता है और जो लैंड एरिया है वो बहुत हीट होता है, ठीक है. एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटी से जाने कि जो सैंड एरिया होता है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और जो सी लेवल होता है डे में क्या होता है, बहुत, इसमें जो होता है वार्म होता है, ठीक है स्टूडेंट. तो ये जो है, ठीक है, सो स्टूडेंट सी इज कोल्ड एंड दी लैंड इज वार्म. तो लैंड एरिया जो होता है वो वार्म होता है और सी लेवल कूल होता है, ठीक है. तो सी लेवल से जो एयर लैंड में जाएगा, ठीक है, सी से ये लैंड एरिया में जाएगा, ओके स्टूडेंट. सो दी हॉट एयर above the land rises and cool air above the sea blows toward the land to take its place, ठीक है. तो सी लेवल से जो एयर लैंड एरिया में जाएगा, ठीक है. सो वहां जाने के बाद क्या होगा कि नाइट में ये जो लैंड एरिया है ये नाइट में कूल हो जाएगा और ये हॉट एयर जो है ये इधर जाएगा, किसमें, सी, ठीक है, जो समुद्र एरिया है वहां जाएगा. तो नाइट में हमें ठंडे लगते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज हुआ, अब लैंड ब्रिज. लैंड ब्रिज क्या है, देखो स्टूडेंट, द कोस्टल ब्रिज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, ठीक है, टुवर्ड्स द सी. ये जो होगा ये लैंड से सी, टुवर्ड्स द सी, मतलब जो लैंड एरिया से जो हवा जो समुद्र एरिया की तरफ जाएगा उसे हम कहेंगे लैंड ब्रिज, ओके स्टूडेंट. सो एट नाइट, कहाँ पे, नाइट में, ठीक है. और द लैंड
इज कोल्ड एंड दी सी इज वार्म, ठीक है। तो लैंड कूल रहेगा और सी जो है वो वार्म रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। किस समय होता है? नाइट में। और ये कहाँ होता है? डे में। जो सी ब्रिज का हवा होता है वो डे में दिखाई देता है, डे में वो फील कर सकते हैं, और जो नाइट में होता है ये लैंड ब्रिज। ओके स्टूडेंट, ऑल्सो द हॉट air above the sea rises the cold air above the land rushes to at its place. Okay student, breeze blows from land to sea. जो ये जो है, ठीक है, लैंड टू लैंड एरिया से जो जाएगा सी में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम दी वाटर. So student, you know about water essential for us. Okay, we can use in our day-to-day life. Water is important for us, all of activities. Okay, so student, water. Okay, we know all about the water and the most abundant on the earth. Student, water जो है ये अर्थ में, ये जो है अर्थ में पाए जाते हैं, और इसका जो अर्थ में अमाउंट है वो 1/4. ओके सो स्टूडेंट, जो एक भाग जो है वो सिर्फ लैंड एरिया है, और बाकी जो है इसमें से जो वाटर लेवल है. ओके स्टूडेंट, ऑल्सो इनफैक्ट 7 out of 10 parts of our body that mainly the parts of 90% of made of water. ओके स्टूडेंट, हमारे जो बॉडी है उसमें से हम 70 से 80% तक वाटर ही. ओके एंड वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म एंड एग्जिट इन ऑल 3 स्टेट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिट है, ठीक है. तो फर्स्ट होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके स्टूडेंट, एंड वाटर चेंजेस स्टेट ऑन कूलिंग एंड हीटिंग. तो वाटर जो है वो कूलिंग और हीटिंग से ही उसका जो स्टेट होता है उसको चेंज करेंगे. तो इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन, ओके स्टूडेंट, इवापोरेशन क्या है? गैस टू लिक्विड, सॉरी दी वाटर. ओके व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, ठीक है, लिक्विड को हम जब हीट करेंगे, ओके तो लिक्विड जब हीट होगा तो ये गैस में कन्वर्ट होगा. ओके सो लिक्विड टू गैस. ओके स्टूडेंट, सो लिक्विड टू गैस क्या होगा? जब वाटर लिक्विड से गैस होगा तो ये जो है एक इवापोरेशन प्रोसेस है. ओके स्टूडेंट, सो it changes into a gas, means the liquid change into gas. So this process is called evaporation. ये जो प्रोसेस है लिक्विड क्या होगा? गैस में चेंज होगा, तो ये प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहेंगे. If the heating is slow and it is called boiling. Okay, so जब इवापोरेशन में प्रोसेस जो होगा, ओके तो ये जो इवापोरेशन होगा ये स्लो होता है, तो इसको हम इवापोरेशन प्रोसेस स्लो होता है. और जब हीटिंग प्रोसेस जब फास्ट होगा वो बॉइलिंग है, ठीक है. हीटिंग बहुत जोर से हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, तो ये होगा उसका बॉइलिंग. ओके स्टूडेंट, जो हीटिंग अगेन, ओके सो स्टूडेंट, हीटिंग जो होते हैं वो स्लो होने से इवापोरेशन और जो फास्ट होने से बॉइलिंग. ओके स्टूडेंट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन दैट ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन. ओके इवापोरेशन प्रोसेस से जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है. कंडेंसेशन में क्या होगा? जब वो कूल होगा, वाटर जब ऊपर गर्म होते हैं, ऊपर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये इवापोरेशन हुआ. ठीक है, जब ये जो वाटर है इवापोरेट होकर गैस में कन्वर्ट हुआ है, ये कूल होकर ठंडा होकर ये क्या होगा? ये कन्वर्ट होता है इससे वाटर में. ओके हमारा जो है ये इससे वाटर में कन्वर्ट होगा. ओके
गैस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। ओके, सो व्हेन the water vapor is cooled, okay, so it change into water। जब वो ठंडे होंगे तो कहाँ जाके ऊपर में जाकर ठंडे होंगे और ये इसमें कन्वर्ट होगा वाटर। ओके स्टूडेंट, दी चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, तो वाटर वेपर वाटर में चेंज होगा बाय द कूलिंग, द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, ऑपोजिट है इवापोरेशन प्रोसेस से, ठीक है। सो इट इज द रिवर्स ऑफ इवापोरेशन, ओके, रिवर्स प्रोसेस है। एंड इन नेचर द वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर इन मेनी सोल, बहुत सारा वे में ये चेंज करता है। एंड क्लाउड्स, ड्यू, स्नो एंड ऑल एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, वो सब कूल्ड होके कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। ओके स्टूडेंट, ऑल्सो द हिल स्टोन, ठीक है, तो ये जो हिल स्टोन है एरियाज, ओके स्टूडेंट, सो समटाइम रेनड्रॉप्स ग्रो इन साइज, बड़ा साइज हो जाता है, एंड आर देन फ्रोजन टू फॉर्म द हार्ड बॉल और आइस कॉल्ड द हिल स्टोन। इसको हम आइस जब बड़ा हो जाता है और ये रेन की तरह नीचे आता है और इसको हम कहेंगे हिल स्टोन। ओके स्टूडेंट, और हिल, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ओके स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ओके, गैस चेंज इनटू वाटर, ओके, तो जो प्रोसेस से गैस चेंज होता है वाटर में वो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस दैट फॉर्म स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट, fog, okay, so what is snow? When water vapor freezes in the air, it forms crystal of ice called snow, ठीक है, crystal like, ठीक है, crystal like means जो छोटे छोटे फॉर्म होगा, ठीक है, और ये बहुत क्या होगा? When water vapor freezes in the air, एयर के साथ क्या होगा? मिक्स होगा और फॉर्म करेगा crystals of ice, छोटा छोटा टुकड़े में आइस फॉर्म करेगा, ठीक है, और ये होगा स्नो। ओके, ड्यू, when the vapor condenses on cold object, ठीक है, कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ एक कंडेंस होगा, कौन सा? वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, एंड लाइक ग्रासेस इन द फील्ड ड्यू इज फॉर्म, किस कहाँ पे होगा? ग्रास में जब होता है तो ये फॉर्म होता है, कौन? ड्यू। ओके, ड्यू जो होते हैं वो ओल, ठीक है, एंड फ्रोस्ट, when the nights are very cold, dew can freeze, ये जो dew होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीज, मतलब और ठंडे हो जाएगा टू आइस, आइस में फॉर्म हो जाएगा, dew कन्वर्ट इनटू आइस और फ्रॉस्ट, इसको कहेंगे हम फ्रॉस्ट। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट फॉग क्या है? वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल, ठीक है, वाटर वेपर जो है ये डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स होगा and dust particles present in the air and very close to the ground, okay, to form the thick clouds, this is called fog। fog जो होते हैं ये मेनली विंटर सीजन में देखा जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कम द impurities in water। So student, we can separate the impurities of water. So water, some substance that soluble with water, some substances are insoluble with water. Okay student, so now we come the soluble substance। तो स्टूडेंट, कुछ soluble substance होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स होता है, ठीक है, और कुछ insoluble substance होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, soluble impurities जिसको हम impurities कहेंगे, which can not be seen, वो दिखाई नहीं देता। सपोज सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जब मिक्स होगा वाटर के साथ तो वो उसमें दिखाई नहीं देगा। ओके स्टूडेंट, insoluble impurities which can seen, जैसे कि हम देख सकते हैं स्टोन, मॉड, इसमें मॉड देंगे, स्टोन देंगे, पत्थर डालेंगे,
वाटर में तो वो दिखाई देगा, तो क्या होगा, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहेंगे, और जो मिक्स होगा वो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है। ओके स्टूडेंट, सो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन, okay, decantation and also filtration. So what is sedimentation? The process of settling down, okay, so the process of the mode settle down on the bottom of the vessel. ये जो है एक देखो बॉल, ठीक है, इसको वेसल कह सकते हैं, ठीक है, तो ये जो है इससे क्या होगा, मोड डालेंगे, ठीक है, वाटर में मिक्स करेंगे, तो जो नीचे की तरफ बॉटम में रह जाएंगे, कौन सा रहेंगे, मोड को मतलब यहाँ मिट्टी दी है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ रहेगा, और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये वाटर ऊपर की तरफ आएंगे, तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ओके, सो स्टूडेंट, another process that decantation. Okay, so decantation process, this process, the sedimentation, that the clean substance we can pour the another container. Okay, student, इसको हम ये जो सेडिमेंट प्रोसेस हुआ है, जो इसका वाटर बचा है यहाँ पे, ठीक है, ये प्योर वाटर है, और नीचे जो है बॉटम में जो है वो सेडिमेंट प्रोसेस हुआ, इसको हम अलग से एक वेसल में डालेंगे, ठीक है, और एक कंटेनर में देंगे, तो ये जो प्योर सब्सटेंस होगा ये अलग हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ decantation. Okay, so this is the process of decantation. तो ये प्रोसेस को हम कहेंगे decantation. And next, filtration. We can filtration, the process of the any type of filter paper, like filter paper. We can use and सेपरेट दी इम्प्योरिटीज सब्सटेंस। फिल्टर से क्या करेंगे, अलग से कॉन्सेप्ट का होता है फिल्टर, ठीक है, उसे हम कॉन्सेप्ट का फिल्टर होता है, ये फिल्टर से यहाँ फिल्टर पेपर रहेगा, ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, वाटर देंगे, ठीक है, वाटर यहाँ पे डालेंगे, तो इससे क्या होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, जो बड़ा पार्टिकल्स होगा, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स विल रिमेन, ठीक है, तो बड़ा पार्टिकल्स होगा ये यहाँ रह जाएंगे, और जो प्योर सब्सटेंस होगा ये यहाँ वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम वाटर को ही सेपरेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन हम घर में भी करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और मेनली लेबोरेटरीज स्टूडेंट कैन आल्सो यूज द पेपर, स्टूडेंट लोग भी करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट करते हैं जब, ठीक है। Okay student, now come the another, okay, so boiling, another process, boiling. So student, soluble impurities in water like can be removed by boiling. Okay, so student, हम boil करके भी वाटर के जो germs होते हैं उसको हम kill कर सकते हैं, मार सकते हैं उसको। Okay, and chemicals like chlorine, bleaching powder, okay, and also potassium permanganate, chlorine tablet or bleaching powder, potassium permanganate, पोटासियम परमांगनेट। ओके, तो ये जो केमिकल्स है इसको हम उसको करके वाटर में इसको देकर प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को हम उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको हम मार सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आल्सो दे किल द जर्म ऑफ वाटर, ऑल दिस केमिकल्स। ओके, सो स्टूडेंट, बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट मेथड टू प्यूरिफाई वाटर, ठीक है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम बॉइलिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ओके, एंड इन दिस प्रोसेस, इन दिस मेथड, एंड वाटर इज बॉइल्ड एटलीस्ट 10 to 20 minutes. Okay, that germ present in the water will kill by the boiling. Okay, next, chlorination.
द मेथड ऑफ क्लोरीनेशन। ओके, क्लोरीनेशन प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्लोरीनेशन। ओके, सो स्टूडेंट दिस मेथड दैट क्लोरीन, ओके, सो क्लोरीन इज एडेड टू वाटर एंड किल द जर्म। क्लोरीन टैबलेट आता है उसमें, ठीक है, क्लोरीन टैबलेट उसमें वाटर में डालेंगे तो ये प्यूरिफाई होके हमें प्योर वाटर मिलेगा। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन द वाटर, ओके, इट्स कॉल्ड क्लोरीनेशन। जो प्रोसेस से हम इसको प्योर करते हैं, तो क्लोरीन टैबलेट देके उसको प्योर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन प्रोसेस कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर EVS chapter number 10 complete. Next we will learn chapter number 11. Okay, thank you, have a